सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहलाक और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं दीक्षा अजय बोरा स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल सॉर्टर ब्लॉग्स में। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, नए दिन से नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत मेरी हो रही है सुबह के 8:30 बजे से। और आज का जो मौसम है, धूप निकल चुकी है और आप देख ही रहे हैं कि मैंने स्वेटर पहनी तो काफी ज्यादा ठंड स्टार्ट होने लग गई। यहाँ पे सुबह के टाइम पे काफी ठंड लगने लगी है, लेकिन दिन में धूप रहती है तो उस वजह से दिन में हल्की गर्मी लगती है, लेकिन सुबह और शाम ठंड बहुत होने लग गई है यहाँ पे। और आज का मौसम भी आप देख लो कितना अच्छा हो रहा है। नीचे जाती हूँ किचन में और साथ ही साथ में आपको मौसम भी दिखाते हैं कि कैसा है। पहली बार शादी के 5 महीने हो गए आज मेरी, और ये पहली बार गए आज सुबह रनिंग करने। रनिंग करके आए तुम? खाली वॉकिंग। हाँ, खाली फेर के आए सुबह सुबह। खाली मेरी नींद खराब। मैंने कहा कौन है वो? स्पेन स्पेन। मैंने कहा ये तुम सपना देख रही हो, कौन है? तुम्हारे दांत पसंद आ गए सबको, एक बार और दिखाओ दिखाओ। कल बचपन में ना जब भी एरोप्लेन आता था ना तो ऐसे भागते थे उसको देखने के लिए। वही अभी मैं देख रही थी, मैं फिर याद आ रहा था। हाँ, बचपन में हम ऐसा करते थे। कौन कौन करता था बचपन में ऐसा? एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एरोप्लेन देखते हम नीचे से ना, जैसे एरोप्लेन ऊपर जाएगा तो ऐसे बाय 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 करके चिल्लाते थे बचपन में। अब तो कितने बार देख दिया क्या। कल तो यही छा रहा था रॉकी व्लॉग में। कहाँ है? ओए, ये तो सड़ा मुंह लगा रहा है हैं? तुम सिब्बा, तुम किसके तख्ते लेने जा रहे हो? किसके तख्ते लेने जा रहे हो? थोड़ा 3 मंजिला बनाते हैं। मेरे किचन में आते ही मम्मी ने बना दी है यहाँ, और मम्मी अब चली गई है नहाने के लिए, क्योंकि आज ना अमित गए थे घूमने के लिए सुबह वॉक पे। तभी दूध लेने जाना था मम्मी को, तो बीच में कभी भी फोन आ जाता है ना 7:30 से 8 के बीच, तभी मम्मी ने शायद नाश्ता पहले बना दिया। अब नहाने के लिए गई है मम्मी। दिन के 12 बज गए हैं और हमारे खाना बनाने का टाइम हो चुका है। तो बनाते हैं दाल और चावल। आज चटनी नहीं बनाएंगे क्योंकि आज आम का अचार खाएंगे हम। और बना लेती हूँ खाना, उसके बाद मिलते हैं आपसे। मेरे मायके साइड से ही पापा जी के एक फ्रेंड है, तो वहीं से आके आज अमरूद हमारे। वो बचपन वाले दिन याद आ गए, क्योंकि जहाँ के पापा के दोस्त है ना, पापा जी के दोस्त हैं, तो वहां हम बचपन में रहते थे मुहानी में, और वहां से इतने सारे अमरूद खाते थे। तो ये अमरूद देख के ना वही दिन याद आ रहे हैं। रेस्ट वगैरह करके मैं उठ चुकी हूँ और मम्मी नीचे रूम में नहीं है, क्योंकि खाना खाने के बाद मम्मी चले गई थी खेत में धान काटने के लिए नानी लोगों का। क्योंकि नानी का कॉल आया था ना, उनके खेत की जो फसल है धान की, वो पूरी सुअर ने बर्बाद कर दी है। और कल जिस खेत में गए थे उसी से 2-3 खेत नीचे छोड़ के उनका एक और खेत है, तो वहां भी सुअर आ रहे हैं। और उनके अगल बगल जो लोगों के खेत है ना, उन लोगों ने काट लिए धान, तभी नानी लोगों के खेत में अब आतंक फैला रहा है अपना सुअर। तभी मम्मी गई है धान काटने के लिए। और बहुत सारे लोग हैं ना, मतलब बहुत सारे नहीं कहूंगी, 2-3 लोग हैं जिनका आज ही आज में मेरे उसमें कमेंट आ गया कि तुम फेक बनती हो ये वो। पर लेकिन मैं जैसी हूँ वैसे यहाँ पे दिखाती हूँ। और हाँ, ये है कि जब मैं स्टार्टिंग करती हूँ ना व्लॉग की, इंट्रो देती हूँ अपना, तो उस टाइम पे मैं प्यार से बोलने की कोशिश करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जैसे आप लोग मुझे प्यार दे रहे हो, उसी हिसाब से मैं भी आप लोगों से प्यार से बोलूं, आप लोगों के साथ प्यार से रहूं। इसलिए मैं अपनी व्लॉग की शुरुआत बहुत प्यार से करती हूँ, और व्लॉग को जो खत्म करती हूँ वो भी प्यार से करने की कोशिश करती हूँ। बस ये होता है कि दिन भर में मैं जिनके साथ जैसे बोलती हूँ मैं वैसे ही दिखाती हूँ। हाँ, एक ये है कि शुरू में मैं आजकल चेंज कर रही हूँ, क्योंकि मैं पहले बहुत फास्ट बोलती थी व्लॉग में। अब धीरे धीरे मैंने व्लॉग में स्लो बोलना स्टार्ट कर दिया है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि प्यार से बोला जाए हर किसी से, इसलिए मैं अलग ढंग से बोलती हूँ। तो कुछ लोगों को अलग लग रहा होगा। धूप में कपड़े डाले हुए थे तो सारे कपड़े उठा लेते हैं, और मिर्च और थोड़ा दाल वगैरह डाली है हमने धूप में,
वो भी फटाफट से रख लेते हैं क्योंकि धूप भी जाने वाली है, 4:30 हो गया है। मैंने अपना दूसरा वाला फोन चार्ज में भी लगाना है। आज तो बहुत हद तक ना खेत खाली हो गए हैं आगे के। एक साइड में तो ऐसा लग रहा है ना धान बोई थी या नहीं बोई, तो पता ही नहीं चल रहा है, खत्म हो गए हैं। हल्के हल्के ऊपर साइड को बचे हैं। जो हमारे घर के पीछे खेत है ना, यहाँ पे भी मामी लोगों का एक खेत है, उसमें भी परसों सूअर आया हुआ था। इसलिए जितना जल्दी हो सके सबके सब अपने धान के खेतों में सुबह से शाम तक लगे रह रहे हैं कि उनका धान का खेत खाली हो जाए और बर्बाद ना हो। कल मामी लोगों के पूरे उन्होंने तोड़े तो थे, ऊपर से खाए तो नहीं, अगर खाए होते तो सूअर के पेट में तो जाता हो, पर लेकिन उन्होंने ना पूरे कीचड़ के नीचे दबाए थे और जितने भी बाले थे सब कीचड़ के नीचे दबे हुए थे। तब भी और ज्यादा बुरा लग रहा था मामी लोगों को। और मैंने भी देखा है, मतलब जिस टाइम पे ना मामी का घर बन रहा था, ये घर बन रहा था मामी का, तो मामी लेबरों को लगाती थी, मिस्त्रियों को लगाई रहती थी, फिर भी खेत में गोड़ निकले जाती थी, नील निकले जाती थी। तो फिर भी इतनी मेहनत करी उन्होंने, दोनों चीज में मेहनत करी, और लास्ट में उनकी फसल ऐसी सूअर ने बर्बाद कर दी। अब ऐसा होता है, अगर कोई इंसान होता तो हम उसको बोल सकते थे कि तूने ऐसा करा वैसा करा, पर लेकिन जानवर के आगे किसी की नहीं चल सकती है ना। कपड़े वगैरह मैंने सब उठा लिए हैं और घर पे कोई भी नहीं है। पापा जी भी चले गए दुकान में, अमित खेलने, मम्मी नीचे खेत में ही है। तो अब मैं अकेले अकेले घर में क्या ही करूँ, मम्मी को कॉल करती हूँ। तो मैं भी पानी का जार लेके नीचे को ही जाती हूँ क्योंकि वो खेत भी नीचे को ही है। और सब्जी में पानी नहीं डालना है, जो गार्डन की सब्जी में पानी नहीं डालना है क्योंकि कल ही डाला हुआ था तो पूरी नमी हुई है खेत में। और पीछे हमारे फूल कितने प्यारे लग रहे हैं। मम्मी लोगों के लिए चाय बन चुकी है और पापा के लिए बिस्किट और मिठाई बची हुई है अभी भी। तो चाय के साथ वही मिठाई और साथ में बिस्किट भी लेके जाते हैं खेत में ही। और खेत में ना वो थर्मस में लेके जाऊंगी चाय और गिलास ले जाऊंगी 3। इस थर्मस में लेके जाऊंगी चाय और पापा के लाए वाले बिस्किट और नमकीन ये रहे, ये रही मिठाई, और ये 3 गिलास चाय पीने के लिए। क्योंकि खेत में मम्मी मामी और नानी है तो 3 ही गिलास लेके जानी है चाय। अब लेके जाती हूँ क्योंकि बन चुकी है चाय भी। निकल चुकी हूँ मैं घर से खेतों की ओर चाय देने के लिए, और जार नहीं लेके जाना है क्योंकि जार मम्मी लेके गई थी पानी का नीचे को ही, तो ऊपर को लेके आऊंगी वही पानी इसमें भर के। और आपको सीधा खेत में जाके मिलती हूँ और नानी से मिलाऊंगी बहुत दिनों बाद। मैं पहुंच गई धान के खेत में और नानी पी रही है चाय। पहले नानी को चाय पीने देते हैं, उसके बाद मिलाते हैं नानी से। इधर का 100 साल बनने तक है। मेरे बाबा 102 में मरा, बहुत लंबी आयुष है उन्हें। जो मतलब खराब ना हो लो। नहीं होगा खराब, है ना? नहीं होगा। तो ठीक है, आफत को तो आ रहे बा 3 बार गोद बिल गया, आज गया तू काम कर। अभी बनाए इतना कुन्यू और वहां के दान बचे अभी। ये मम्मी मामी दान ला रहे यहाँ से। ये धान का लुट्टा है। धान का लुट्टा ही तो अभी दे एक तरफ से। मामी ने इतना अच्छा कुन्नू बना दिया धान का। सुंदर लग रहा है। सुअर से इसको सुअर से बचाने के लिए यहाँ पे आग लगा रहे हैं, धुआं लगा रहे हैं ताकि सुअर ना आए रात को। नहीं तो खादेगा छू ले ले। यही बैठते हैं रात भर आग जला के। खाना लाऊंगी वही तो, खाना लेके आऊंगी, अमित को लाऊंगी साथ में। तो यहाँ पे खत्म हो गया नानी मम्मी और मामी का काम आज का। नानी नानी ऐसे करो। नानी अपनी तारीफ कर रही है, देखो 12 बजे 1 बजे उठ गई, सारा खेत तब मरो बच्चे बा चक्कर लगा के फिर बम फोड़े मैंने। 2 बम 18 रुपए के मंगाए। हाँ। तब सुंगर ने बसा दिया मरवा। मैं नहीं डरती हूँ, तो वहाँ भी मरवा खा देता है। हाँ। मैं नहीं डरती हूँ। एक दिन बाघ उधर नीचे किसी की गाय में पड़ा था, एक ही पेटकोट में गई, 2 पत्थर मारे, बाघ छोड़ के यहाँ से कान में खून बना के
गाय का। हाँ फिर रातों रात निर्मल उठा उस दरवाजा में मिले ए बस उन्हें मतलब गाली फिर पता लगा पुजाई यहाँ मैं क्यों आखिरी में हम तो पहलवान। इस टाइम ना एक दिन कांकड़ के पीछे रह गए। हाँ इस टाइम वो जंगल में थे वो उसकी रेखा की मम्मी और मैं बहनी ठहरे दोनों। हमने सोचा कांकड़ पकड़ेंगे घर ले जाएंगे। तब तक आ गए 2 पथरोली। अब वहां से छड़ाने लगा। हाँ इसकी मम्मी ने उसका पूरा हाथ काट दिया। डाल दिया आमा की। और वही तो नानी अपने जमाने की कहानी बता रही है। मेरी बनियास यहाँ थी उसके पत्रों का। हाँ उन दोनों को लड़ाई हो रही। मैंने यहाँ से बनियास खोसी उसी झील डाल दिया। उसका तो 50 रुपया पड़ गया जुर्माना। दूसरे दिन सवेरे गई निकाल के लाई बनियास। हमने बोला वो बोला ऐसा हाथ काट दिया। हमने बोला हमारे पति वहाँ है मेष में हम बोलेंगे हम लकड़ी काट रहे थे इन्होंने हमारे हमको ऐसे लगाएंगे करके साले डर गए। हाँ काट देते हैं अब दोनों लग के। उसने कैसा करा अरे कहाँ बीती हम करते बस। अब ये पास रात भर चलेगा ना। हाँ बस बुद्धि रिया जाग रिया भाई। ये सुअर के लिए, एक नाला एक सुअर से बचाव के लिए कांटे लगा रहे हैं सब। वे आज बच जाए ये मक्खी के जा रही हूँ पे उजुलो के उजुनी किसी काम का नहीं है ये किसी काम का नहीं है। ले किसी काम का नहीं है। क्या ढूंढ रहे? चूहा चूहा ढूंढ रहे हैं। इस टाइप के वो बना रखे हैं यहाँ पे भैंसुले बना रखे हैं इस टाइप के सुअर के लिए। फिर भी सुअर छोड़ ही नहीं रहा है कुछ भी। नानी अब जाने लग गई उद्यूनी ना। बाय कहो अब। बाय 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 दोस्तों बोलो। बाय दोस्तों मेरे यारों। मेरे यारों मेरे दोस्तों भाई बंधु मेरे भाई बंधु गुड नाइट। मैं जा रही हूँ। हमारी नानी बहुत ज्यादा मजाकिया है तभी सबको हंसाने के लिए बोल रही है। गुड नाइट गुड नाइट। अब डाल दिया मैंने। क्या क्या पहाड़ी चली थी मैं पहाड़े की आमा छुमे पहाड़ी आमा छुमे गान मस्ती को दिना बस तो नानी का साथ करने के लिए नाना जी भी आ गए। कुन्नी बनाने के लिए नाना जी भी आ गए। खेत से हम आ गए थे 6 साढ़े 6 के बाद। और आप लोगों ने नानी की बातें देखी होंगी। मतलब काफी ज्यादा फनी सी बातें करती हैं, बहुत अच्छी हैं और ऐसी मतलब हंसाती रहती हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और जिस दिन मेरा बर्थडे था ना उस दिन भी आई थी तो रौनक हो गई थी पूरी नानी की वजह से बर्थडे के दिन पे। तो आज भी मैं नीचे गई थी। जब भी नानी आती है ना मैं चले जाती हूँ उनसे मिलने के लिए क्योंकि उनसे बात करने में ना काफी ज्यादा मजा आता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा हंसाती हैं। और हमारा रात का खाना भी हो चुका है। यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जो मेरी नई वीडियो आते रहे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं दीक्षा मिलती हूँ आपको एक नई व्लॉग में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।